नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। जंतुओं में पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने या इसके प्रयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल, इनसे कैसी एनर्जीज प्राप्त होती है हमको, क्या है ग्लूकोज पीने में कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, क्या कैसे फैक्ट हैं, इसको हम बेस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, जुड़ते सीखते रहिए, समझते रहिए। जंतुओं में पोषण, पहले वीडियो की क्लैरिटी हम देख लेते हैं। वीडियो सही आ रही है, शार्प क्लैरिटी में? हाँ, वीडियो शार्प क्लैरिटी में आ रही है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले कुछ फैक्ट हम पढ़ते हैं कि जंतुओं में पोषण क्या होता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? पोषण, सबसे पहले पोषण की आप डेफिनेशन लिखिए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने या इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। चलिए परिभाषा डेफिनेशन नोट करिए, इसकी डिफिनेशन नोट करिए। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषण तो लिख लिया आपने, पोषण तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे हमारा शरीर चलता है? तो सबसे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, तीसरा प्रोटीन आवश्यक है, चौथा खनिज एवं विटामिन आवश्यक है। नोट करते चलिए साथ साथ, बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खनिज एवं विटामिन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अब किससे एनर्जी प्राप्त होती है, किससे एनर्जी प्राप्त नहीं? इससे एनर्जी हमको प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। इसको लेने से ऊर्जा मिलती है, इसको लेने से ऊर्जा नहीं मिलती दोस्तों। नोट करिए, किससे लेने से ऊर्जा मिलती है, किसको लेने से ऊर्जा नहीं मिलती है दोस्तों। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। अब ये शरीर के लिए तो आवश्यक होते हैं, पर ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, इसको जीने के लिए लिया जाता है। जैसे एक गिलास अगर पानी पिएंगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? एक भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होने वाली है आपको पानी पीने से। ये आप आज जान लीजिए, फैक्ट आप कंसेप्ट क्लियर करिए। 1 लीटर पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? एक भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जीने के लिए हम पानी पीते हैं दोस्तों। चलिए नोट करिए, नोट करिए। तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो किससे प्राप्त करेंगे? शर्करा से। शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो किससे प्राप्त करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा से दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश में कहते हैं, बाकी है ये शर्करा दोस्तों। चलिए नोट करिए। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? शर्करा। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है नहीं, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान नहीं करता, तात्कालिक तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है शर्करा। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा। वसा से आपको बहुत देर तक ऊर्जा प्राप्त होगी और तुरंत आपको लेना। तो कहते हैं ना, ग्लूकोज पी लो, दौड़ लो, दम लगा के दौड़ लो, ग्लूकोज पी लो। तो ग्लूकोज क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा हुआ। और वसा, अगर आपको बहुत देर तक ऊर्जा ग्रहण करनी है, बहुत देर तक शारीरिक शक्ति बनानी है, तो आपको क्या लेना होगा? वसा लेना होगा दोस्तों। ये आप फैक्ट कंप्लीट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शर्करा, वसा, प्रोटीन के क्या है, कैसे है, कैसे हम खाना खाते हैं, कहाँ खाना जाता है, इसको नोट करेंगे हम। इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो कहाँ भोजन जाता है, कहाँ से कैसे पाचन होता है, एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है शर्करा। शर्करा में सबसे ज्यादा वो होता है। शर्करा के बाद होता है वसा, वसा के बाद होता है प्रोटीन। चलिए नोट करिए।
आहार नाल जो हमारे ये मुंह के में आहार नाल लगी होती है, मुख से मल द्वार तक एक लंबी पाइपलाइन लगी होती है। उस पाइपलाइन को मुख से मलद्वार तक लगी हुई एक लंबी नली को आहार नाल बोला जाता है। यहाँ मुख है, यहाँ से मलद्वार तक जो एक लंबी नली लगी होती है इसको आहार नाल बोला जाता है। सबसे पहले आहार नाल की डेफिनेशन नोट करिए। आहार नाल, आहार नाल क्या है? मुख से मलद्वार तक एक पाइपलाइन द्वार तक एक पाइपलाइन का निर्माण होता है, एक पाइपलाइन का निर्माण होता है, इसे हम आहार नाल कहते हैं दोस्तों। चलिए नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोषण के चरण। पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण होता है, पहले पाचन होता है, अवशोषीकरण अवशोषण होता है, स्वांगीकरण निष्कासन होता है। पोषण के चरण, अंतःग्रहण पहले करते हैं हम भोजन को ग्रहण, अंतःग्रहण के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद अंतःग्रहण के बाद पाचन होता है, पाचन के बाद पाचन होता है, भोजन पचता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, अंतःग्रहण पाचन अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण के बाद फिर भोजन निकल जाता है। निकलने को क्या बोलते हैं? निष्कासन, निष्कासन होता है। तो पहले भोजन का हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो पचता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, निष्कासन हो जाता है भोजन का। चलिए नोट करिए पोषण के चरण कैसे भोजन में क्या होता है। अब पोषण पाचन क्या है? पोषण क्या है? जल्दी जल्दी नोट करिए। पोषण, पाचन क्या है? पाचन, पोषण तो पढ़ चुके। पाचन भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को छोटे अणुओं में बदलना, छोटे अणुओं में बदलना, जिससे वो पच सके, अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है दोस्तों। नोट करिए क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नोट करिए, इसको नोट करिए। पाचन किसे कहते हैं? कैसे पाचन होता है? बड़े जटिल, जैसे आप खाना खाएं, बड़े से बड़ा खाना खाएं, कुछ भी खाएं, वो उसका पीस के वो कितना छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित होगा, फिर उसका पाचन होगा दोस्तों। यही पाचन की प्रक्रिया होती है। नोट करिए, पाचन की प्रक्रिया नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शर्करा, प्रोटीन, वसा मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पाचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? पाचन तंत्र में संपन्न होती है। पाचन तंत्र में, नोट करिए, पाचन तंत्र में संपन्न होती है। नोट करिए, नोट करिए। आहार नाल के कार्य, भोजन कहां से कैसे जाता है? भोजन कहां से कैसे जाता है? भोजन की प्रक्रिया कहां से कैसे जाता है? सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में जाता है, मुख गुहिका में जाता है, ग्रसनी में जाता है, ग्रास नली में जाता है, मुख में जाता है। फिर सेकंड नंबर पे मुख गुहिका में जाता है, थर्ड नंबर में ग्रसनी में जाता है, ग्रास नली में जाता है, जिसको भोजन नली कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे ये कहाँ स्थित है, भोजन नली कहते हैं। देखिए, मुख में जो भोजन जाता है, मुख से पहले हम भोजन करते हैं, फिर मुख गुहिका में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद भोजन गूदा में जाता है, गूदा के बाद भोजन का निष्कासन, उसका निष्कासन हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना? ये कंप्लीट भोजन की प्रक्रिया है। तो पहले मुख में गया, मुख गुहिका में गया, ग्रसनी में गया, ग्रास नली में गया, और अमाशय में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, फिर गूदा से निष्कासन हो जाता है वो भोजन का। ये कंप्लीट वीडियो आप जंतुओं के पोषण में पढ़ चुके हैं। इसके बाद का फैक्ट है या कि हम प्रोटीनों के बारे में लेके आएंगे कि प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है।
विटामिन के भाग क्या हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, के, इनको बी कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। कंप्लीट वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बायोलॉजी में देने वाले हैं। मैंने कहा ना बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हम आपके सामने कंप्लीट करवाएंगे, हालांकि एक एक चीज का कंप्लीट करवाएंगे। ये वीडियो का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीवन से भी रिलेटेड है दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 10 मिनट के शो में आपका कंप्लीट एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। अगर कुछ बचे तो आप कमेंट करेंगे तो उसको एक एक चीज को हम विस्तार से पढ़ाएंगे। बाकी हमारी तरफ से तो कंप्लीट हो ही गया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।